अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बहुप्रतीक्षित निषाद पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ आज फाइनली गठबंधन हो गया। ये गठबंधन कितना इम्पैक्टफुल है और कितना कामयाब होगा, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब महज कुछ महीने शेष हैं। आप मानकर चलिए कि अगले 2 से 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बहुत तेज होगी। सभी पार्टियों को अलायंस पार्टनर्स की ज़रूरत है। सभी पार्टियों को बड़े दल की, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर सत्तारूढ़ दल हो, बिना सहायता के अकेले चल पाने की स्थिति में कोई नहीं है। लिहाजा नज़र उन पार्टियों पर है जो क्षेत्रीय छत्रप हैं। तो आजकल इन दिनों एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद सबसे चर्चित चल रहे निषाद पार्टी के साथ फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने आज सियासी मंगनी कर ली है, यानी गठबंधन का ऐलान कर दिया है। सीटों का बंटवारा, किसके हिस्से में क्या मिलेगा, कौन राज्यसभा जाएगा, किसको एमएलसी मिलेगी, कौन मिनिस्टर बनेगा, ये सब अभी बाद में तय होगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इन दोनों दलों ने मिलकर तय कर लिया है कि वो अलायंस में रहेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौन है संजय निषाद? 2016 के पहले संजय निषाद को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता था। 2016 में डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर इन्होंने निषादों की एक पार्टी का गठन किया, नाम रखा निषाद पार्टी। 2018 में गोरखपुर में उपचुनाव हुआ और पूर्वांचल की ये जो गोरखपुर मंडल की बेल्ट है, यहाँ निषाद बिरादरी यानी मछुआ बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में रहती है। 2018 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर गोरखपुर सीट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली की थी, वहां बाई इलेक्शन में इनके बेटे प्रवीण निषाद को सीट दी गई। चमत्कारिक जीत हासिल हुई। तब लोगों ने जाना कि कोई निषाद पार्टी है और ये बहुत डेडली फोर्स है। वहां से किस्मत बदली, लेकिन 2019 का चुनाव संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ा, वो बीजेपी के साथ चले गए। इस बार बीजेपी ने उनके बेटे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, वो जीते और सांसद भी हैं। मसला इस बात का है कि संजय निषाद को अब ज़्यादा चाहिए। संजय निषाद की कोई पॉलिटिकल इंटीग्रिटी भले ना हो, लेकिन यह है कि वो राजनीतिक दांवपेच और सौदेबाजी में दूसरे नेताओं से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। थोड़ा उनका हाथ भी दबा हुआ है। हाथ इसलिए दबा हुआ है कि उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और उनको लगता है कि अगर वो सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं गए तो पुलिस या प्रशासन उन्हें ठीक भी कर सकता है। इसलिए वो अपने राजनीतिक स्टैंड कभी कभी बदलते भी रहते हैं। तो ये अभी इसको अंतिम मत मानिए इस अलायंस को, लेकिन फिलहाल के लिए तो मानिए कि वो बीजेपी के साथ हैं। तो संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो, इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक विशेष तौर पर पूरब की राजनीति में गजब का परिवर्तन लाया है। आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा दल जिसको ये लगता हो कि उसका प्रचंड वेब है वो, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये अपनी कम्युनिटी के हीरो हैं, ये अपनी कम्युनिटी के नायक हैं और ये अपनी कम्युनिटी के एक बड़े हिस्से को ये बताने में कामयाब रहे हैं कि लोग इनके साथ हैं। पर क्या संजय निषाद के साथ वाकई में मछुआ बिरादरी है? संजय निषाद का असली टेस्ट होना अभी बाकी है। राजभर ने वो टेस्ट जीत लिया है, वो टेस्ट में पास हो गए हैं, लेकिन संजय निषाद को अभी टेस्ट देना बाकी है। वो अपनी राजनीतिक हैसियत बड़ी आंकते हैं, लेकिन कभी खुले मुकाबले में वो गए नहीं। अब पहली बार उनका असेंबली में खुला मुकाबला होगा। अगर वो बीजेपी के साथ रहे तो परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी कि उनका परफॉर्मेंस क्या होगा। लिहाजा आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत ही दिलचस्प होगा। अब मसला इस बात का है कि ये जो भागीदारी मोर्चा बनाया ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी, इसका क्या होगा? बाबू सिंह कुशवाहा भी एक फैक्टर, इसमें उनका क्या होगा? महान दल और के साथ जनवादी पार्टी, ये सब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, इनमें आपस में पाला खींचेगा, जैसे राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ है। तो आने वाले वक्त में स्थितियां बदलेंगी, कौन किसके साथ जाएगा, और बहुत सी चीजें तो आचार संहिता तय करती है। ये उत्तर प्रदेश है। जिस दिन आचार संहिता लगेगी तब के बाद जो गठबंधन रहेगा, मैं उसको ही स्थायी गठबंधन मानूंगा। बाकी तो अभी सब ये फ्रेमवर्क है। तो इस फ्रेमवर्क में कौन कौन कहां कहां जा रहा है, हम आज इस विषय पर बहुत सार्थक परिचर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान सुने आप।
गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े, इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। 70 साल से जो सताए गए लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबने जिन वंचितों को, जिन पिछड़ों को, जिनको छोड़ रखा था, उनकी आवाज़ को दबाया गया, चाहे वो उनके हक अधिकार की लड़ा हो, उनकी आवाज़ बन के निषाद पार्टी में पड़ी। उस आवाज़ जो निषाद पार्टी, उसका एक प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसकी घोषणा करनी थी कि मतलब कि आज के बाद इनके जो भी मुद्दे हैं वो समय पर दिखेंगे और जल्दी हल हो जाएंगे। निषाद कभी भी हमारे साथ नहीं थे। निषाद अगर हमारे साथ होते तो आप ये सवाल हमसे पूछ सकते थे। वो तो शुरू से बीजेपी के साथ हैं। अब उन्हें कितनी सीट मिलती है, नहीं मिलती है, लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, ये तो वो जाने आपस में। अब उनका ये कहना कि उनका गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन और सबसे कामयाब गठबंधन है, ये तो निषाद साहब अपनी जाति को जवाब देंगे चुनाव के बाद। ये गलत फहमी लोगों को हो जाती है कि हम निषाद पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं तो सारा निषाद समाज हमारे साथ हो जाएगा। इसको आदमी को सोचना चाहिए, किसी के जाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर अच्छा कार्य किया होता सरकार ने तो ये सब गठबंधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को निषाद पार्टी की इतनी बड़ी आवश्यकता थी? वैसे ये कहा जाता है, हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि खड़मास के वक्त, ये पितृपक्ष के वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन क्या ऐसी हड़बड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को कि जो हर काम बड़े मुहूर्त देखकर करने वाली पार्टी अचानक से खड़मास में, पितृपक्ष में गठबंधन का ऐलान कर रही है? तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई दबाव जरूर है। और संजय निषाद इन दिनों एक बड़े विवाद में भी फंसे हुए हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें उन्होंने थाना जलाने की बात कही थी, चुटकियों में हत्या करवा देने की बात कही थी, और सरकार बनने पे अगर उनको जो मंत्रालय मिलेगा उसको बेच देने का भी दावा करते वो